सलाम आदाब गेम जो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं ये राज यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो हिंदू मैथोलॉजी, हिंदुइज्म, हिंदू भगवानों के बारे में काफ़ी कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो ये भी एक वीडियो होने वाली है जो एक स्वामी के रिलेटेड होने वाली है, जो अपने आप को हिमसेल्फ जो है वो एक सेक्स स्वामी है, जो अपने आप को जो है वो शिव बुलाते हैं। तो बिना कोई देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इंफॉर्मेशन हासिल करें कि ये किस तरह के बाबा हैं, क्या है क्या नहीं, क्या इसने किया है, क्या है क्या नहीं। एंड तक बने रहे, एंड में बातचीत करेंगे, एंड तक बने रहे। लेट्स स्टार्ट। श्रद्धा ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है टू हैव फेथ और बिलीव इन समथिंग दैट इज बिगर देन द बिलीवर हिमसेल्फ, जैसे कि कोई डिवाइन एंटिटी या फिर रिलीजन। अब ये लिस्ट देखते हैं। रॉकस्टार गुरु राम रहीम सिंह, रेपिस्ट को भैया बुलाकर औरतों को रेप से बचने वाले टिप्स देने वाले आसाराम बापू, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री, नारायण साई आसाराम के बेटे, आशीर्वाद चाहिए तो मुझे उठाओ कहने वाली राधे माँ, मर्डर केस में फंसे निर्मल बाबा। ये सब नाम है उन ढोंगी लोगों के जिन्होंने कई सारे बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और इंडिया जैसे कंट्री में हर छोटे मोटे गाँव में ऐसे आपको ढोंगी बाबा मिलेंगे। कुछ दिनों पहले माई डॉटर जॉइंड द कल्ट नाम की एक डॉक्यू सीरीज रिलीज की गई थी, जिसमें ऐसी एक गॉडमैन के बारे में बताया गया है जो इन सारे ढोंगी बाबाओं का हेडमास्टर भी कहला सकता है। लेट्स डाइव इनटू द डार्क रियलिटी ऑफ श्री परमहंसा नित्यानंद स्वामी। अच्छा, ये भी एक ढोंगी है। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ताकि इन जैसे ढोंगियों से आप बच सकें। 3-year-old turns towards spirituality। इस कहानी की शुरुआत होती है जब तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में अरुणाचलम और लोक्यानिकी के घर जन्म होता है अरुणाचलम राजेश करम का। बचपन से ही राजेश करम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लग गए थे बिकॉज ऑफ द पीपल ही वॉज विथ। और बचपन से जब से वो 3 साल के थे। योगीराज योगानंद पुरी नाम के एक साधु थे जो उनके गाँव में रहा करते थे, और उन्होंने राजेश करम को अपना शिष्य बना लिया क्योंकि ही न्यू दैट ही वुड डू ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर। लिटिल डिड ही नो दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग अ फ्यूजिटिव एंड नॉट अ लीडर। फॉर्मली एक डिसाइपल बनकर राजेश करम स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा एंटेंगल हो गए, और 12 साल की उम्र में ही रियलाइज्ड हिज स्पिरिचुअल पावर्स। अब जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके एनलाइटमेंट के एपिसोड्स भी काफी फ्रीक्वेंट होने लग गए थे, एंड एट द एज ऑफ 17 जब उनके गुरु की डेथ हो गई, तब वो दर बदर भटकने लग गए। 22 साल की उम्र में उनके साथ एक ऐसा स्पिरिचुअल एपिसोड हुआ जहाँ उन्हें ये रियलाइज हो गया कि वो कोई साधारण आदमी नहीं थे। इट वॉज एट एज 24 when he started using his not a normal human being name that is Nityanand, which landed him in Bangalore, जहाँ उन्होंने कर्नाटका के बिडाडी में 2003 में ध्यानपीतम आश्रम एस्टैब्लिश किया। पहले तो वो हॉस्पिटल्स में घुमा करते जहाँ वो बीमार लोगों पर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इनिशिएट करते, और अगर वो ठीक हो जाते तो सारा क्रेडिट्स वो खुद ही ले लेते। ऐसे धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा फेमस होते गए और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। इट वॉज सून इनफ कि अमेरिका में भी उनके आश्रम का एक ब्रांच शुरू हो गया कॉल्ड द लाइफ ब्लिस फाउंडेशन। उनकी फॉलोइंग अपर क्लास से लेकर मिडिल क्लास लोगों की थी, और इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज और फेमस पब्लिक फिगर्स भी आते थे। वो मेडिटेशन, योगा, भक्ति जैसी चीजें सिखाते थे जीवन मुक्ति के लिए। उनके टीचिंग्स वेद पुराना से लेकर आगमास, पतंजलि के योगा सूत्रास, ब्रह्मा सूत्रास, शिव सूत्रास और भगवत गीता के रिलेटेड हुआ करते थे। 2 बार तो उनके आश्रम ध्यानपीतम का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। पहली बार लार्जेस्ट रोप योगा क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए, और दूसरी बार मलखंबा या पोल योगा क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन इतने सारे लोग और इतना सारा फेम उनकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रहा था, और वो भी जब वो अपने 20s में थे? इसका जवाब है वो 400 सिद्धीज जो उन्होंने कड़ी तपस्या करके प्राप्त की थी। वो ये भी क्लेम करते कि कुंडलिनी चक्र और तीसरी आंख को एक्टिवेट करने जैसे 60 सिद्धीज उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी सिखाए। उन्होंने अपने आप को लॉर्ड शिवा का एक अवतार घोषित कर दिया था, एंड इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज एनलाइटमेंट एपिसोड एट द एज ऑफ 22 वेयर ही सेड दैट ही बिलोंग टू अ नॉन ह्यूमन स्पीशी वेयर ही कुड सी एवरीथिंग अराउंड हिम दैट इज 360 डिग्रीज, और वो भी अपनी आंखें बंद करके। यही वो अपने फॉलोअर्स को भी प्रॉमिस किया करते कि उनकी तीसरी आंख खुलने के बाद वो दीवार के पार क्या हो रहा है वो भी देख पाएंगे। नित्यानंद ये भी क्लेम करते थे कि उनकी
सिद्धि के थ्रू उन्होंने 82 ब्लाइंड बच्चों को अपनी आंखें वापस रिकवर करने के मदद की थी, लेकिन इस क्लेम को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। Another claim that he did was that his followers had superpowers such as body scanning, remote viewing, increasing height and so on. उनके एक वीडियो में उन्होंने आइंस्टाइन के E=mc² को डिसमिस कर दिया और अपना खुद अलग लॉजिक लगाने लग गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे गाय संस्कृत में बात कर सकती है, और इसके साथ उन्होंने एक ऐसा भी क्लेम कर दिया that he can stop the sun from rising for 10 minutes. Indeed, a godman. गॉडमैन, गुरु, स्वामी जैसे नाम नित्यानंद के साथ जुड़ने लगे और लोगों ने उनको भगवान बना दिया। लेकिन 2010 में एक न्यूज चैनल पर एक ऐसा वीडियो टेलीकास्ट किया गया जो भगवान तो क्या, लेकिन जिस इंसान को हम भगवान मानते हैं वो करने की सोच भी नहीं सकता। सन टीवी ने ध्यानपीतम आश्रम में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो टेलीकास्ट किया जिसमें नित्यानंद अपने एक फीमेल फॉलोअर रंजिता के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाए गए। ये वीडियो लीक किया था लेनिन करूपन, हु वाज वन ऑफ द सिंसियर डिसाइपल्स ऑफ नित्यानंद। रंजिता एक तमिल एक्ट्रेस थी जो नित्यानंद को अपना गुरु मानती थी, और जब मार्च 2010 में ये वीडियो टेलीकास्ट किया गया, इट वेंट वायरल और पूरे देश का खून खौल उठा। नोबडी एक्सपेक्टेड देयर गुरु टू बी इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज, क्योंकि जो केसरी रोब वो पहना करते दैट रिप्रेजेंटेड देयर फेथ। जब ये वीडियो रिलीज हुई तब नित्यानंद और रंजिता दोनों ने इस वीडियो को फेक करार कर दिया और ये कहा कि इस वीडियो को मॉर्फ किया गया है और रियलिटी में ये दोनों उस वीडियो में नहीं है। रंजिता का ये कहना है कि वो आश्रम में थी लेकिन किसी दूसरे कमरे में फीमेल फॉलोअर्स के साथ, और नित्यानंद ये क्लेम करते हैं that someone is trying to ruin his image by using this fabricated video। जब ये वीडियो गूगल और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल जाने लगी तब रंजिता ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखकर ये कहा कि इस वीडियो को तुरंत निकाला जाए। बाहर की दुनिया में कई सारे लोग इस आश्रम की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन कर रहे थे और नित्यानंद के पोस्टर्स और फोटोज पर चप्पल लटका दी जा रही थी। कई सारे लोग तो नित्यानंद के पोस्टर्स जलाने भी लग गए थे, लेकिन आश्रम के अंदर उनके फॉलोअर्स इसी बात को सच मान रहे थे that this video was fabricated and it was not Nityanand in that video। Remember when Nityanand said that he went under a mutation, उन्होंने इसी क्लेम को यूज करते हुए कहा that he was important and he cannot be involved in such activities। 2011 में CID ने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया। What they found was a sexually non-disclosure agreement that every follower who stayed at Dhyanpeetham had to sign, और उस अग्रीमेंट में ये लिखा था। पुलिस, मीडिया एंड द आउटसाइडर्स वर शॉक्ड अपॉन हियरिंग दिस। सोचिए आप किसी आश्रम में जाते हो ये सोचकर कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना है और मटेरियलिस्टिक दुनिया से आपको डिटैच होना है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हो तो आपको ऐसा अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। हाउ डेवेस्टेटिंग इज दैट। लेकिन नित्यानंद के फॉलोअर्स श्रद्धा के नाम पर अंधे हो चुके थे। हिज फॉलोअर्स केप्ट सपोर्टिंग हिम अंटिल 2012 व्हेन आरती राव एंटर्ड द पिक्चर। ये नाम काफी फेमिलियर था नित्यानंद और उनके फॉलोअर्स से, क्योंकि इवन शी वाज वन ऑफ हिज फॉलोअर्स and she accused Nityanand of raping her several times। उन्होंने ये भी कहा कि जब नित्यानंद के खिलाफ उन्होंने आश्रम में आवाज उठाई तब उन्हें थ्रेटन किया गया, और तभी लेनिन करूपन और आरती राव ने मिलकर स्वामी को एक्सपोज करने के लिए उनके रूम में कैमरास इंस्टॉल कर दिए। इसके पहले तो उनका सिर्फ एक सेक्स वीडियो वायरल जा रहा था which was not a solid base to propagate investigation, लेकिन आरती राव के एक्यूजेशंस के बाद पुलिस को एक और मौका मिल गया इस ढोंगी बाबा का पर्दा फाश करने का। वो 5 दिन के लिए गायब हो गए, लेकिन इवेंचुअली ही सरेंडर्ड एट रमनगरा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। 2014 में उस आश्रम में संगीता नाम की एक 24 साल की लड़की की डेथ हुई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इट वाज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, लेकिन संगीता की मां झांसी रानी ने ये क्लेम किया दैट संगीता वाज मर्डर्ड बाय नित्यानंद एंड हिज फॉलोअर्स। उन्होंने सीबीआई से रिक्वेस्ट की कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि संगीता को उस आश्रम में नहीं रहना था बट शी वाज फोर्स्ड टू लिव देयर। और जब झांसी रानी उसको आश्रम से वापस घर लेके जा रही थी तब आश्रम के कुछ लोग उनके पीछे आए और संगीता पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे वापस ले गए, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम शी सॉ हर डॉटर। जब अंतिम संस्कार के लिए संगीता की बॉडी को घर लाया गया तब उसके रिलेटिव्स ने उसके पैरों पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग और क्लॉटिंग देखा। सेकेंड पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि संगीता के कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को निकाल दिया गया था। सिंस देन देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस ऑन संगीता's केस एंड नित्यानंद हैज बीन बेड थ्रू आउट। ऐसे ही कई सारे इंडिविजुअल्स ने कंप्लेंट किया था कि उनको अपनी मर्जी के खिलाफ उस आश्रम में रखा गया है और थोड़े से भी डिसएग्रीमेंट पर उनको काफी हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। फॉलोअर्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी पूरी तरीके से कट ऑफ करने कह दिया था, क्योंकि नित्यानंद के हिसाब से ये सारे ही लोग उनके स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल बनते थे।
2012 में नित्यानंद ने उनकी सेक्स टेप को फेक करार कर दिया और ये कहा कि 4 यूएस बेस्ड एक्सपर्ट्स ने उस वीडियो को मॉर्फ क्लेम कर दिया है एंड दे गेव द कॉपीज टू द सीआईडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 2017 में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ने ये कंफर्म कर दिया दैट द वीडियो वाज नॉट मॉर्फ एंड इट वाज नित्यानंद एंड रंजिता इन दैट वीडियो। इसी दौरान नित्यानंद ने एक नई स्टोरी रची वेयर ही स्टार्टेड टू प्ले लॉर्ड कृष्णा एंड ही यूज्ड टू ओकेजनली वेयर फेदर्स और उन्होंने अपने सारे फीमेल फॉलोअर्स को गोपिका कहना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड आरती राव के सारे एलिगेशंस को फेक प्रूव करने के लिए उन्होंने कह दिया कि वो एक राक्षस का पुनर्जन्म है जिसने परम शिवा को मारने की कोशिश की थी। परम शिवा इज व्हाट ही कॉल्ड हिमसेल्फ। उनकी पीआर और सोशल मीडिया टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। 2 ऑफ हिज फॉलोअर्स सैरा लैंड्री एंड जॉर्डन लॉस्डा। सैरा को नित्यानंद ने सोशल मीडिया का हेड बना दिया था एंड शी स्टार्टेड हर ओन यूट्यूब चैनल वेयर शी डॉक्यूमेंटेड हर डेज इन द आश्रम एंड कॉल्ड नित्यानंद एज हर गुरु। उन्होंने जल्द ही 50,000 फॉलोअर्स गेन कर दिए थे और उनके सोशल मीडिया टीम ने बाकी फॉलोअर्स के कहने पर आरती राव पर मीम्स बनाना भी शुरू कर दिया था बिकॉज शी डिफेम्ड नित्यानंद। कमिंग टू सैरा एंड जॉर्डन, दीज टू वर फॉरेनर्स हु स्टेड एट ध्यानपीठम आश्रम wearing kesari clothes and at one point both of them were sexually abused by Nityanand. वो तो नवंबर 2019 में नित्यानंद के खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट रजिस्टर की गई। बैंगलोर के एक कपल ने अपने 4 बच्चों के अबडक्शन के लिए नित्यानंद और आश्रम को जिम्मेदार ठहराया। पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए बैंगलोर से अहमदाबाद चारों बच्चों को लाया गया और इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 माइनर्स को अहमदाबाद के योगिनी सर्वज्ञापीठम से रेस्क्यू किया गया, लेकिन हिज 2 यंग डॉटर्स वर स्टिल मिसिंग। बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड की गई जहां जनार्दन की बेटी ये कहती है कि वो अपने मर्जी से नित्यानंद के साथ ट्रिडेंट एंड टबैको में आई है और वो वापस इंडिया नहीं आएगी बिकॉज उसके पिता उसके जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शी अक्यूज्ड हर ओन फादर फॉर दिस होल अबडक्शन थिंग एंड सपोर्टेड नित्यानंद। इतने सारे एलिगेशंस और कंट्रोवर्सी से भला कोई कैसे ही बच सकता है। रेप चार्जेस, मर्डर एलिगेशंस, अबडक्शन एक्सेट्रा। इंडिया की ही नहीं बल्कि यूएस की भी पुलिस नित्यानंद के पीछे पड़ी है, लेकिन नोबडी नोज दैट वेयर इज नित्यानंद। गुजरात पुलिस को ये पता चला दैट नित्यानंद फ्लेड इंडिया टू अवॉइड ऑल कोर्ट हियरिंग्स एंड गेटिंग लिंच्ड बाय द मॉब। वो फिजिकली तो हाइडिंग में है, लेकिन आज भी यूट्यूब पर डेली बेसिस पर उनके वीडियोस अपलोड होते हैं एंड ही हैज 2 एक्टिव फेसबुक पेजेस दैट रिसीव मोर देन 3 लाख व्यूज। नित्यानंद के वीडियो से ये पता चला कि उन्होंने एक नया देश बना दिया है दैट इज कॉल्ड कैलाशा, जहां गवर्नमेंट से लेकर लॉ एंड ऑर्डर, बैंक, करेंसीज वगैरह सब कुछ इस देश कैलाशा में एग्जिस्ट करते हैं। शिवजी के कैलाश का नाम एक ऐसे ढोंगी ने बनाया देश से जुड़ चुका है जो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। नित्यानंद, जो नाम पहले चमत्कार और भगवान के नाम से जोड़ा जाता था, आज वो एक क्रिमिनल और भगौड़े का दूसरा नाम है। सो दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ राजेश करम AKA नित्यानंद। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नित्यानंद को नित्यानंद किसने बनाया? वॉज इट द मैजिकल पावर्स एंड द सिद्धीज दैट ही हैड और इट वाज द ब्लाइंड फेथ ऑफ पीपल? आपको क्या लगता है नित्यानंद जैसे ढोंगी क्यों एग्जिस्ट करते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना। फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिग ब्रेन को। ये बहुत ही कमाल की वीडियो थी जिसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड ढोंगी बाबास एंड दैट टाइप ऑफ स्टफ्स। तो यार ये जो है ब्लाइंडनेस जो है ये लोगों में पाई जाती है क्योंकि लोग डर जाते हैं। लोगों के डर का फायदा उठाने के लिए फिर इस तरह के ढोंगी बाबा पैदा होते हैं जो इस तरह के स्टेप उठाते हैं कि वो बंदे के सोच में भी आए तो बंदे की रूह काम जाती है कि यार ये किस तरह का इंसान है, इंसान है भी या हैवान है। सही बात है। भी इसके बारे में देखें कितने छोटे छोटे बच्चों को इसने किडनैप किया है और किस तरह की हरकत की हैं जो पूरी देखें ये वांटेड हो गया, इंडिया में भी वांटेड हो गया और जबकि USA में भी वांटेड है और ये छुपा हुआ है। तो यार किस तरह की ब्लाइंड अवाम है कि फिर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा कि यार इतने ज्यादा एक्यूजेशन जो है वो झूठ तो नहीं हो सकते। 50-100 कितने लोगों ने इसके ऊपर जो है वो FIRs और लॉन्च किए हैं और इस तरह के केसेस बने कि लोगों के होश उड़ जाते हैं और फिर भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो जैसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं, अपने घर वालों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जागो यार, जागो, इस तरह की ढोंगी बाबों से बचो, खुद भी बचो, अपने आसपास लोगों को भी बचाओ। ये देखें इस तरह के सेक्स स्वामी, यार ये देखें दिमाग मानता है जो अपने आप को एक भगवान कहता है और वो इस तरह की हरकतें करता है। भगवान कभी इस तरह अपने बंदों के साथ कर सकता है? आप ये सोचें सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, मैं काफी ज्यादा हाइपर हो गया हूँ, माजरत चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बाबाओं को से बचने के लिए मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस तरह की चीजों से बच सके। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।